एक रुपया भी खर्च नहीं होगा आपका इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद और रिज़ल्ट आपको बहुत ही शानदार मिलेंगे। आप अपने बालों की केयर करने के लिए कितने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं, सीरम्स अप्लाई करते हैं। अगर इन सारी चीज़ों के एप्लीकेशन के बाद आपके बाल ऐसे नहीं दिखते या फिर ऐसे नहीं दिखते तो समझ जाइए कि आप सिर्फ अपने पैसों को वेस्ट कर रहे हैं। आज की रेमेडी आपको जो बताऊंगी वो दिन ब दिन आपके बालों को लंबा, घना और स्याह करेगी। वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज की रेमेडी की सबसे ख़ास बात ये है कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहला इंग्रेडिएंट वो है लाल रंग का आपने प्याज लेना है। अगर आपके पास लाल रंग का प्याज मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने घबराना नहीं है। जो प्याज आपके घर में मौजूद है आपने वो प्याज ले लेना है और उसके छिलके रिमूव कर देने हैं। प्याज में बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फ़र मौजूद होता है जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जो लोग तेल नहीं लगा सकते रोज़-रोज़ अपने बालों को बढ़ाने के लिए या मुख्तलिफ़ किस्म के तेल लगा-लगा कर थक चुके हैं, उनके बाल नहीं बढ़ रहे, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, मेल हज़रात अगर गंजपन का शिकार हैं, तो आप इस रेमेडी को रेगुलरली इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। आप हर किस्म के तेल को, हर किस्म के शैम्पू को, हर किस्म के कंडीशनर को, हर किस्म के सीरम को भूल जाएँगे क्योंकि ये इतना ज़बरदस्त है। अगर आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि डॉक्टर्स भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि प्याज़ का रस जिस जगह पर लगा दिया जाता है, वहाँ पर बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो अब हमने क्या करना है कि प्याज को हमने छील लिया है, उसके छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं और उसको मोटे-मोटे टुकड़ों में काट कर हमें इसका बेसिकली चाहिए जूस, लेकिन हमने इसका जूस किस ख़ास तरीके से निकालना है वो आपने लाज़मी इसको देखना है। वीडियो को देखने के साथ-साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अब हमने मिक्सी का एक जार लेना है और उसके अंदर इस सारे प्याज को डाल देना है। डालकर हमने इसका जूस बनाना है। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो एक साथ ही इसमें डाल के फिर इसका जूस बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाए। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है हमारा दही। हर घर में मौजूद होता है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आपका 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तो अब दही आपने कितना लेना है, 3 से 4 टेबलस्पून आपने दही के लेने हैं। बहुत ज़्यादा दही आपने ऐड नहीं करना क्योंकि फिर ये लिक्विडी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। प्याज़ का अर्क भी इसके अंदर से निकलेगा और दही के साथ मिलके वो फिर अगर ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा तो टपकेगा। अगर हो भी जाता है तो आपने परेशान नहीं होना, बस उसकी एप्लीकेशन थोड़ी-सी आपको मुश्किल हो जाएगी, वरना अगर हो जाता है तो कोई बात नहीं है। हमने इसको अच्छे तरीके से पेस्ट इसका बना लेना है खूबसूरत सा। जब आप इसका पेस्ट बना लें फिर आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेन कर लेना है। उसके लिए आपने एक स्ट्रेनर की हेल्प लेनी है और अच्छे तरीके से उसको दबा-दबा कर उसका जूस निकाल लेना है। अब आप जब इसका जूस देखिएगा कि ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, एक क्रीमी सी फॉर्म में है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। हमें बस यही टेक्सचर चाहिए ताकि हमारे बालों में ये क्रीम की तरह अप्लाई हो जाए और अपनी सारी गुडनेस हमारे बालों को दे। दही आपको पता है कि सबसे बेस्ट क्लींजर है। हमारी स्किन को, हमारी स्कैल्प को अच्छे तरीके से एक तो क्लीन करेगा, उसके बाद हमारी स्कैल्प की जितना भी पीएच लेवल है उसको बैलेंस करेगा। हमारे सर में जितनी भी डैंड्रफ है उसको ख़त्म करेगा और हमारी फॉलिकल्स को नरिशमेंट फ़राहम करेगा, हमारे बालों की जड़ को मज़बूत करेगा। हमारी नानियाँ, दादियाँ अपने बालों को दही और लस्सी से धोते थे और आप देखें कि उनके बाल अभी तक इतने हेल्दी हैं, इतने उनके बाल जो खूबसूरत हैं और वो ना गिरते हैं और ना ही जल्द काले होते हैं। और ये जो 2 चीज़ों का मिक्सचर हमने तैयार किया है ना, इसकी क्या ही बात है। मैं आपको बताऊँ कि जब भी कोई रेमेडी आप इस्तेमाल किया करें उसको थोड़ा-सा टाइम दिया करें। मगर इस रेमेडी के पहले 2 एप्लीकेशन के बाद ही आप देखेंगे कि आपके बाल बिल्कुल गिरना बंद हो गए हैं। अब आपने इसको अप्लाई कैसे करना है? आपके बाल साफ़ हों, धुले हुए हों, उनमें किसी किस्म का तेल लगा हुआ ना हो। फिर आपने क्या करना है, अपने बालों के सेक्शन बनाने हैं और अपने बालों की जड़ों में सिर्फ़ इसको इस तरीके से आपने लगाना है। कॉटन की मदद से हेल्प ये हो जाता है कि अगर ये आपका ज़्यादा लिक्विडी भी हो जाता है तो बाकी जो है वो कॉटन जज़्ब कर लेती है और वो टपकता नहीं है।
आपने अच्छे तरीके से अपने बालों की जड़ों में लगा लेना है, जो बच जाए वो आप फिर अपने बालों की लेंथ में लगा लें। अगर आप इस तरह नहीं लगाना चाहते, तो ये हमने थोड़ा-सा गाढ़ा बनाया है, जिस तरह से क्रीम की तरह की एक फ़ॉर्म होती है ना, वैसे बनाया है। मेरे हाथ पर जैसे आप शाइन देख रहे थे, आपके बाल भी इसी तरीके से शाइन करने वाले हैं। आपने क्या करना है कि अपनी फिंगर टिप्स पर इसको लेना है और अपने बालों की जड़ों में इसको हल्का-हल्का लगाते हुए, हल्के हाथों से हल्का-हल्का आपने रब करना है। बहुत ज़्यादा आपने मसाज नहीं करना, बस थोड़ा-थोड़ा रगड़ना है ताकि आपकी जड़ों में अच्छे तरीके से ये चला जाए। जिस तरीके से आपको आसानी लगे आपने इसको वैसे अप्लाई करना है, लगाकर आपने इसको 45 मिनट से 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, वरना आपके बालों में फ्रिज़ आ जाएगा। हफ्ते में आप इसको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, आप हर किस्म के तेल को भूल जाएँगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना लाज़मी है।